नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों की डिमांड पर कक्षा 6 का गणित विषय का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र है, जिसको हम हल करेंगे। क्योंकि अभी तक दीपावली की छुट्टियों से पहले आपका सेकंड टेस्ट हुआ था, लेकिन अब दीपावली की छुट्टियों के बाद कुछ बच्चों का छुट्टियों के बाद होने वाला है। तो कुछ बच्चों की डिमांड पर हम इसको हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। बच्चों, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या वही होती है बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण है। एक देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण है। जो पॉइंट दशमलव के अंदर है वो पूर्ण नहीं होती। तो सबसे छोटी पूछी गई है, तो आपकी क्या होगी? छोटी छोटी है 0 यानी ब। तो पहले प्रश्न का उत्तर ब हो गया। प्रश्न नंबर 2, संख्या 10,999 की प्रवर्ती संख्या कौन सी है? प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति वो संख्या होती है जिसमें एक जोड़ दिया जाए। तो 10,999 में आप एक जोड़ोगे तो आपका उत्तर आ गया 11,000। क्या आ गया? उत्तर 11,000 आ गया। तो उत्तर कौन सा हो गया? द हो गया, यानी दूसरे में द हो गया। पहले में ब और दूसरे में द। प्रश्न नंबर 3, संख्या 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? देखो, प्रवृत्ति तो एक जोड़ने पर और पूर्ववर्ती एक घटा दीजिए। 10,000 में से एक घटाते तो संख्या क्या बचेगी आपके पास? 9,999, यानी ब आ जाएगा। तीसरे में क्या आ जाएगा? ब। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से आप 6 इंटू 9, 9 इंटू 6 के रूप में अभिकलन करते हैं, यानी ये गुणधर्म कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी 6 इंटू 9 बराबर 54 और 54 यानी 54 बराबर 54 हो रहे हैं। अब गुणधर्म ऐसा कौन सा है? क्रम विनिमय है। कौन सा है? क्रम विनिमय, यानी चौथे का ए है। चौथे का उत्तर क्या आपका? ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अव्यय कौन सा है? पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अव्यय कौन सा, ये पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तत्समक अव्यय योग का पूछा गया है। योग का मतलब कि कोई भी संख्या हो उसमें आप कितना जोड़े कि वही रहे। जैसे मान लो आपके पास 11 है, उसमें आप कितना जोड़े कि 11 ही रहे। जैसे 5 है, उस 5 में कितना जोड़े कि वो 5 ही रहे। तो भाई इसमें आप जोड़ते 0। क्या जोड़ते हैं? 0। तो 11 में 0 जोड़ोगे तो आप 11 ही रहेगा, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही होगा ना। तो कहने का मतलब आपका तस्मक योग वाला हो गया 0, यानी स उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका? स उत्तर है। ठीक है, योग पूछा गया है। छठे में पूछा, पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तस्मक अव्यय कौन सा है? अब यहाँ गुणन का पूछा है, गुणा का पूछा है, यानी ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से, यानी ऐसी संख्या किसी भी संख्या से गुणा करें तो वही रहे। मान लो कि आपके पास 5 है, अब 5 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 5 तो नहीं रहा ना, 5 में ऐसा कौन सा गुणा करे कि 5 ही रहे? तो भाई वो है आपका 1, यानी ब है। कौन सा है? छठे का ब है। ठीक है, देखो योग के लिए 0 था और गुणन के लिए 1 है। ठीक है, इसमें स था और इसमें ब है। फिर 5 को 1 से गुणा करोगे 5 ही आएगा, 10 से को 1 से गुणा करोगे तो 10 ही आएगा। मतलब ये तत्समक अव्यय होता है। तो आपका ब उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, संख्या 30,070 और 30,700 की तुलना करने के लिए ये जो निशान दिए गए वो बताने। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 30,700 वाली बड़ी है। तो बड़ा जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ ऐसा खुला मुंह हो जाएगा। तो कहाँ पर है? 7वें में ए है। 7वें का उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। 8वां, पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती होता है। पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती होता है। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला। तो 0 से तो पहले कोई संख्या ही नहीं होती, तो मतलब 1, 2, 3 इनमें से कुछ है ही नहीं। तो आप इनमें से कोई नहीं, यानी द उत्तर है आपका। ठीक है, द उत्तर है 8वें का। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है। तो भाई इसमें से सत्य कथन, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ये सत्य है। तो ए हो गया। 10, बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से आप 6 इंटू 5 इंटू 3, 6 इंटू 5 इंटू 3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखो यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया साहचर्य। कौन सा? साहचर्य, यानी ब। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, संख्याओं 98,765 और 98,789 की तुलना के लिए वही निशान बड़ी कौन सी संख्या है? जो जिधर वाली बड़ी होगी उस इधर वाली बड़ी है,
अगर इधर वाली बड़ी है तो ये वाला हो जाएगा। तो इसमें देखो 98,789 बड़ा है तो ये वाला निशान हो जाएगा, कहाँ पर है, ए में है। तो 11 का उत्तर क्या हो गया आपका, ए हो गया। प्रश्न नंबर 12, एक होटल प्रतिदिन लंच के लिए 30 रुपये और चाय के लिए 10 रुपये लेती है, इन मदों में आप 3 दिनों में कुल कितना व्यय करोगे। देखो 30 लंच के हैं और 10 चाय के हैं, 30 और 10 कितने हो गए, 40 रुपये हो गए, और 3 दिनों तक है तो 40 को 3 से गुणा कर दोगे, कितने हो गए, 120 रुपये लगेंगे, यानी ब उत्तर है। 12 का उत्तर क्या आएगा आपका, ब आएगा। 13, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो क्या कहलाती है, यानी वो संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है संपूर्ण संख्या। क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या, यानी ए। आगे बढ़ते 14 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 2 3 0 अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है आपकी 2, यानी ब। 14 का क्या आ गया, ब। 15, बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से ये आपका अभिकलन है, वो क्या है, क्रम विनिमय, साचर्य या वितरण। तो इसमें है आपका वितरण, यानी से। 16, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, तो सम संख्याओं का गुणनफल तो सम ही होगा भाई, 16 का ए। 17, संख्या 94,457 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो आपको 11 से विभाजन करना है, इसमें से कौन सी संख्या है तो 11 से विभाजन वाली हो सकती है, 1 6 9 3। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो ये योग करना होगा, यानी जिसमें 11 का भाग जाता हो, देखो जोड़ लो आप, 4 5 7, तो 4 और 5 9, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 और 4 20। तो देखो ये 4 संख्याओं का आपका योग करना है, 4 4 8 8 5 13 और 7 20। अब 20 के यानी एक संख्या छोड़ दो, अंतिम 5 संख्याओं का योग करना है आपको। तो 4 तो हमने जोड़ी दी, 20 हो गई। अब कौन सी संख्या जोड़े जिसमें 11 का भाग जाएगा, भी आपको कौन सी संख्या जोड़नी है जिसमें 11 का भाग जाएगा। तो देख लीजिए आप, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 9 29, 11 का भाग जाना चाहिए आपका पूरा पूरा भाई। तो आपका 1 नंबर उत्तर है, कौन सा उत्तर है, 1 नंबर, यानी ए है। 17 का उत्तर कौन सा हो गया, ए हो गया। 1 हो जाएगा, 9 4 1 4 5 7, तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। 18 देखिए, 5 6 2 7 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। तो ये होगी आपकी 18 के अंदर, देखिए क्या होगा, 5 6 2 7 के रिक्त स्थान में कौन सी, तो 3 से विभाज्य, यानी मतलब 3 योग, 3 का भाग जाना चाहिए, इनको जोड़ दो, 7 और 2 9, 5 9 और 6 15 5 20। तो इसमें 1 जोड़ दो आप, 21 हो जाएगा, तो ब आ जाएगा, ठीक है। 18 का ब, 21 में 3 का भाग जाएगा। 19 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है वो आपको देखनी है। तो अंतिम 3 अक्षरों में 8 का भाग देखो जाता है क्या, 540 में 8 का नहीं जाता, 100 में 8 का नहीं जाता, 196 में नहीं आ जाता, लेकिन 200 में जाता है। तो आपका द उत्तर हो गया, 19 का उत्तर क्या हो गया, द हो गया। प्रश्न 20, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, ये आपको देखनी है। तो अंतिम 2 को जोड़ दीजिए और 9 का भाग दे दीजिए, या यूं करो तीनों को जोड़ दीजिए आप और फिर आप 9 का भाग दीजिए। तो 1 2 3 8 11, 11 में नहीं जाता, 9 और 8 17 और 1 18, इसमें जाता है, तो ब हो गया 20 का। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका टेस्ट था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टेस्ट है वो अभी चढ़ा दिए जाएंगे, अन्य साथियों को शेयर कर देना। अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।